जाहिर सी बात है, स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, जेप्टो, इन कंपनियों में काम करने वाले गिग वर्कर्स कई स्तर पर, कई लेवल पर परेशान हैं। ऐसे में हड़ताल के पीछे उनकी बहुत सी मांगें हैं। जो पुराना पे आउट है वो पे आउट फिर से लागू किया जाए। 10 मिनट वाला डिलीवरी मॉडल जो है उसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। कंपनियां मनमाने तरीके से आईडी ब्लॉक कर देती हैं। आईडी ब्लॉकिंग डीएक्टिवेशन सिस्टम को तुरंत बंद करें। एल्गोरिथम मैनेजमेंट को सही तरीके से लागू किया जाए। शिकायत करने की प्रॉपर व्यवस्था हो और सामाजिक सुरक्षा मिले। सभी कंपनियां गिग वर्कर्स को पार्टनर की बजाय कर्मचारी माने। 8 घंटे का काम तय हो, इसके आधार पर ओवरटाइम उन्हें मिले। स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा के अलावा मातृत्व लाभ और पीरियड लीव भी मिले। सरकार न्यूनतम किराया तय करे, मिनिमम वेजेज, और इसे सख्ती से लागू कराए। उल्लंघन करने पर कंपनियों को तो सजा मिले, वो प्रावधान हो। प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनियों को श्रम कानूनों के तहत रेगुलेट किया जाए। और 25th एंड 31st के लिए हम लोग ने ये फ्लैश स्ट्राइक का आगाज दिया था और इसके अंदर 25th के दिन 40,000 पैन इंडिया में जुड़ के जो है इसको सपोर्ट में आए थे और 50 to 60% जो है ऑर्डर्स भी डिले हुए, आप देखे होंगे। और एट द सेम टाइम कल जो परसों का सिर्फ जस्ट ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। तो गिग वर्कर्स की इस हड़ताल से इस सेक्टर की बड़ी कंपनियों के होश उड़ गए हैं। आखिर क्यों? आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। 2022 में आई नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 77 लाख गिग वर्कर्स हैं। इनमें ऐप बेस्ड कैब ड्राइवर से लेकर डिलीवरी एजेंट तक शामिल है। आयोग का अनुमान है कि 2030 तक इनकी संख्या 2.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। और जिस तरह से इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उससे कई गुना तेज रफ्तार से इनकी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया ने 2024 में पीपल्स एसोसिएशन इन ग्रासरूट्स एक्शन एंड मूवमेंट और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के साथ मिलकर भारत में गिग वर्कर्स पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। प्रिजनर्स ऑन व्हील्स, यानी पहियों पर कैदी। इस रिपोर्ट के जरिए देश के 8 शहरों में 10,000 से ज्यादा वर्कर्स, जिसमें 5,302 कैब ड्राइवर और 5,082 डिलीवरी एजेंट से बात कर उनके हालात समझने की कोशिश की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 75% डिलीवरी पार्टनर रोजाना 10 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं। वहीं 55% 10 से 12 घंटे और 20% डिलीवरी पार्टनर रोज 12 से 15 घंटे काम करते हैं। 48% डिलीवरी पार्टनर को कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता, लेकिन इसके एवज में उन्हें मिलता क्या है? 34% लोग महीने में महज 10,000 रुपए ही कमा पाते हैं। 5% ऐसे राइडर हैं जो रोजाना 800 से 1,000 रुपए कमा पाते हैं। 87% ऐसे राइडर हैं जिनकी कभी न कभी किसी कारणवश आईडी जरूर ब्लॉक की गई। खास बात यह है कि 86% डिलीवरी पार्टनर 10 मिनट में डिलीवरी वाले सिस्टम को नहीं मानते हैं। 50% से ज्यादा राइडर डिलीवरी के लिए रोजाना 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। 50% से भी कम राइडर अपने परिवार के लिए मुश्किल से रोजाना 1 से 2 घंटे का समय निकाल पाते हैं। सर्वे में शामिल करीब 60% डिलीवरी पार्टनरों की माने तो इस कमाई से परिवार का खर्च चला पाना मुश्किल है। यही वजह है कि देश भर में डिलीवरी पार्टनर अपनी अपनी प्लेटफॉर्म कंपनियों से नाराज हैं, हड़ताल के लिए मजबूर हो गए। कुछ ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्विगी और जोमैटो में पैसे को लेकर काम करने वाले तमाम सारे डिलीवरी बॉय इन दिनों अपने भुगतान को लेकर बेहद चिंतित है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ में जो इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा है वहीं पर मैं मौजूद हूं। पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, एक लंबी कतार आपको यहाँ पर स्विगी और जोमैटो के लिए काम करने वाले डिलीवरी बॉयज की नजर आएगी। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है जो लोग ये काम भी करते हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है भैया आपका? ब्रजेश कुमार। मुझे ये बताइए कि क्या दिक्कत हो रही है?
दिक्कत सर, सुबह से आईडी खुली हुई है और अभी बंदों का एक एक ऑर्डर नहीं आया है। कुछ आज और कल के लिए ऑफर है, 30 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, 50 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। बाकी कोई जो है 5 रुपये किलोमीटर मिलता है परमानेंट। बाकी हम लोग अभी सुबह से खड़े हैं कि ना कोई ऑर्डर आया है, और जो है ऑर्डर आता भी तो 10, 20, 25 कैसे आता है। बस कंपनी की तरफ से कुछ नहीं, 5 रुपए किलोमीटर दिया जा रहा है। और जो सर्ज दिखा रहे हैं 20 रुपए सर्ज दिखा रहे हैं, पर आर्डर 20 रुपए सर्ज दिखा रहे हैं, 20 रुपए का आर्डर। और सर्ज में भी माइनस करके, जैसे अब 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का आर्डर रहता है, 3 किलोमीटर आर्डर रहता है, तो 20 रुपए सर्ज ना देके उसमें भी माइनस कर देते हैं। सर्ज पूरा देते नहीं है, खाली अर्निंग 20 रुपए का आर्डर प्लस सर्ज में जो 20 रुपए दिखा रहे हैं उसमें से 8 रुपए 12 रुपए 13 रुपए माइनस करके वही 20 रुपए प्लस 8 रुपए करके 28 रुपए का आर्डर कर देते हैं। पहले दिखाएंगे फ्लैट में आपको सर्ज मिलेगा 20 रुपए 30 रुपए, और उसके बाद जब ऑर्डर देंगे, ऑर्डर देने के टाइम पे सर्ज पूरा माइनस करके वही खाली जो 20 रुपए नहीं रहती है उसमें 7-8 रुपए जोड़ के 28 रुपए कर देते हैं। सुबह से खड़े हुए, कोई ऑर्डर नहीं। 8.5 घंटा हो गया सर, आईडी चालू है। 8.5 घंटा आईडी खोले हो गया है, अभी तीसरा ऑर्डर लगा है। कंपनी का मतलब ये है, यानी एक ऑर्डर पे आपको मिलेगा 20 रुपए और 5 रुपए किलोमीटर। 5 रुपए पर किलोमीटर, हाँ। और सर देख लीजिए 8 घंटा हो गया, तीसरा ऑर्डर लगा, अभी 100 रुपए की अर्निंग की 8 घंटे में। हम लोगों को कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है कंपनी की तरफ से। कस्टमर केयर को कॉल भी करते हैं तो बोल रहे हैं कि आपको ऑर्डर लगेगा, पर कोई ऑर्डर नहीं मिलता है। पिछले 5 दिनों से ये गिग वर्कर्स, इनको गिग वर्कर्स कहा जाता है, ये सारे के सारे गिग वर्कर्स पिछले 5 दिनों से स्ट्राइक पे हैं। मैं इस समय मौजूद हूं नोएडा पे, जहां आप देख सकते हैं कि बहुत सारे गिग वर्कर्स जो है वो यहाँ पर काम करते हैं। मैं कंपनी से यही कहूँगा कि अभी जैसे कभी हम लोग का टारगेट होता है, नहीं होता है। अगर टारगेट अच्छी हो तो अच्छी हम लोग की कमाई होती है। कोई यहाँ 5 साल से काम कर रहा है, कोई 6 साल से काम कर रहा है। 5 साल पहले जो कमाई थी और अभी नहीं है, उसकी आधी के बराबर हो गई है और महंगाई दुगुनी हो गई है। अगर अच्छी कमाई होगा तो अच्छी फैमिली को मेंटेन कर पाएंगे। हम लोग जो पहले जो दे रहे थे, पहले हम लोग का अभी 20,000 का EMI कोई चीज में भर रहा है, कोई 15,000 भर रहा है। अगर EMI भरने में हम लोग का पैसा चला जाता है। पैसे जो कमाई होते थे पहले वाले, वो वैसे कमाई नहीं हो रहे हैं, ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं वैसे, और टारगेट नहीं पूरा हो रहे हैं इन लोग को, इसी वजह से स्ट्राइक करते हैं। हमारे सामने एक लड़का एक्सीडेंट हुआ, मैंने सपोर्ट को कॉल किया, आज तक कभी आया ही नहीं। हम खुद अपने पैसे को हॉस्पिटल ले गया, उसको इलाज कराया, आज तक उसको देखने आए हैं। आज सेक्टर 35 में एक राइडर फार्म हाउस में मारे हैं, उसको आज तक कोई नहीं देखा गया है। कंपनी आज तक ढूंढा नहीं, कहाँ गया बंदे नहीं गया है। हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इतने ठंडी में मेहनत करते हैं, रात में इतने रात को गाड़ी चलाते हैं, पैसे इतने कम कर दिए कि कुछ भी नहीं है। कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है, कंपनी हमारे साथ ऐसा करेगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर ये गिग वर्कर्स हर तरह की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इसका अब तक कोई फायदा नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने भी उनके मिनिमम वेजेस होते हैं, काम के घंटे और दूसरी मांगों पर अब तक पहल नहीं की है। गिग वर्कर्स यूनियन अपने मुद्दों को लेकर केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया से भी संपर्क करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस कंपनियों के पार्टनर बदहाली के हालत में जीने को मजबूर है, वो कंपनियां हर साल ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही हैं। आपको सबसे पहले ज़ोमैटो की कमाई बताते हैं। इस फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म की शुरुआत तो 2010 में हुई थी। संस्थापक दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्डा नाम के व्यक्ति। इस कंपनी का रेवेन्यू 2023-24 में 12,114 करोड़ रुपए था। अगले साल यानी 2024-25 में 20,243 करोड़ रुपए हो गए। 20,000 यानी करीब 2 गुने की बढ़ोतरी। इस प्लेटफॉर्म का मार्केट शेयर फूड डिलीवरी सेक्टर में 55 to 58, 55 से 58%। इसके बाद नंबर आता है स्विगी का। शुरुआत हुई थी 2014 में। संस्थापक श्री हर्ष मजेठी, नंदन रेड्डी, राहुत जेमिनी। इस कंपनी का रेवेन्यू 2023-24 में 11,247 करोड़ था। 24-25 में 15,227 करोड़ हो गया। जो मार्केट शेयर है, मार्केट कैप है, वो लगभग 42% के करीब है। ब्लिंकिट की शुरुआत हुई थी 2013 में कि 10 मिनट में डिलीवरी करेंगे। अलविंदर ढींडसा और सौरभ कुमार ने ऐसी ही शुरुआत की थी इसी मॉडल की। नाम इसका शुरू में आपको याद हो, आपने यूज किया होगा, ग्रॉफर्स था। इसने अपना रेवेन्यू 2023-24 में 2,301 करोड़ रुपए बताया। 24-25 में बढ़कर 5,206 करोड़ हो गया, यानी कि
2 गुने से भी ज्यादा का इजाफा, 2 गुने से भी ज्यादा का मुनाफा। तो ये था इन वर्कर्स का सच।